यहां पे लिखा है लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली। होने दें परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर अधिकाई से बसे, दृढ़ता से तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन बसे, तभी तुम अपने, जो मैंने ऊपर बताया ना कि 5-6 कदम बताए, इनको आप तभी कर पाओगे यदि एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का वचन रिचली है। थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत वचन नहीं, पूरी तरह से। अगर चंगाई के बारे में आप बोलोगे तो आप एक ही रेफरेंस नहीं दोगे, आप पुराने नियम से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक पहुंच जाओगे। अगर उद्धार की बात बोलेंगे, उद्धार के सुसमाचार के बारे में, तो पुराने नियम से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक। लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल इन यू रिचली। परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर दृढ़ता से बसे। हालेलुया। फिर आगे लिखा एज यू टीच एंड एडमोनिश वन अनदर विद ऑल विजडम। और लिखा और जैसा कि तुम एक दूसरे को शिक्षा देते हैं और एक दूसरे को हिम्मत देते हैं सारी बुद्धि के साथ। प्रियो, आप शिक्षा वचन की और वचन के द्वारा हिम्मत तभी दे पाओगे सारी बुद्धि से यदि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन बसा हुआ है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, आप शिक्षा नहीं दे पाओगे। जब तुम ऐसा करते हो तो यहां पे लिखा है फिर भजन गाओ आपस में, स्तुति के गीत गाओ आपस में, और आत्मिक गीत गाओ आपस में, और परमेश्वर के लिए हमेशा अपने हृदय से गाते रहा करो। किसको? परमेश्वर के वचनों को। वचनों को लेके प्रभु धन्यवाद, मैं खुश हूं, छुड़ाया यीशु ने। अगर आपके अंदर वचन है तो आप उसको गाएंगे। आप सुनते मेरे मुंह से, मैंने कई वचनों को गाया हुआ है। फिलिपियों 4:4 में देखें, आनंदित रहो, आनंदित रहो, ये वचन है। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, ये वचन मैंने गाया। मैं एक दिन बैठा था और मैंने कहा प्रभु इसको मैं गाना चाहता हूं, आई लव दिस वर्ड। तब परमेश्वर ने मुझे धुन दी और मैंने उसे धुन भी दे दी, आनंदित रहो, आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं यीशु में तुम आनंदित रहो। ऐसे ही यूना रचित सुसमाचार उस 15 अध्याय उसकी 1 से 7-8 आयतों को भी गया मैंने। मैं दाखलता हूं तुम डाली हो, मुझ में बने रहो, ये मैंने गाया हुआ है। फिर इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसकी 10 से 13 तक, ये भी गाया मैंने 15 तक। कौन सा है? हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। जब तुम वचन से भरे होंगे तो तुम्हें परमेश्वर का आत्मा वचनों की ट्यूनिंग भी देगा। लेकिन अगर आपके अंदर वचन नहीं है तो तुम लोग पता क्या करोगे? फिल्मी गानों की धुनों पे वचन को गाने लग जाओगे। फिल्मी गानों की धुनों पर ही वचन को गाने लग जाएंगे, बड़े इमोशनल होके ऐसी ऐसी धुनें बना के। कोई नहीं, यीशु का नाम ही ले। प्रभु को झूठा मत दो प्रयोग। हमने पढ़ा मलाकी की किताब में, तुम अपने अपने बॉस को, अपने मालिक को, अपने अधिकारी को कोई लंगड़ा पशु लेके जाओ, गिफ्ट दो, क्या वो लेगा आपसे? नहीं लेगा। वो तुम्हारे मुंह पे कहेगा ले भैया मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। तो ध्यान रहे प्रियो, जब तुम वचन से भरे होंगे तो आप गाना भी गा सकते हैं। यहां पे लिखा है ग्रेटिट्यूड इन योर हार्ट्स टू गॉड। गाते रहो, आपस में कीर्तन और भजन करते रहो। फिल्मी गाने नहीं, सेकुलर सॉन्ग नहीं, बल्कि आपस में परमेश्वर। लेकिन तभी होगा यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन भरा हुआ है। वचन नहीं है, आप नहीं गा सकते। तो पहला काम है लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल इन यू रिचली। इन 3 महीनों में बाइबल को खा जाओ। 4 अध्याय हम पढ़ते हैं डेली। पढ़ो, 5 पढ़ सकते, 6 पढ़ सकते, आपकी है, लेकिन मिनिमम 4 चैप्टर पढ़ो। और प्रेयर आवर्स है हमारे सुबह 6, 9, 12, 3, 6 ऐसे रात के।
पढ़ो, करो, प्रार्थना करो। और शाम सुबह ये 1 घंटा चर्च बैठती है, इकट्ठी संगति करती है, शिक्षा पाती है, उसमें भी आओ। आप और बढ़ते जाओगे और आगे बढ़ते जाओ। फिर कौन आपको भरमा सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं आपको भरमाएगा प्रियो। हालेलुया। मैं आपको यहीं पे रुकूंगा आज। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए।